हर सुबह जब आईने में देखते हैं तो सबसे पहले बाल ही नजर आते हैं। हम उन्हें संवारते हैं, स्टाइल करते हैं, कभी कभी उनके रंग से खिलते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये बाल असल में हैं क्या? मतलब सिर्फ हमारे लुक का एक हिस्सा, या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? चलिए आज इसी दिलचस्प साइंस को समझते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना कि बाल क्या हैं, लेकिन इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा हैरान कर दे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बालों का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसे हम स्टाइल करते हैं, वो असल में मरी हुई कोशिकाओं का एक गुच्छा है, एक धागा है। अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन बालों की असली कहानी, उनकी जान यहाँ से शुरू ही नहीं होती। वो तो हमारी त्वचा के नीचे से शुरू होती है। तो चलिए त्वचा के नीचे की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हर एक बाल की जड़ होती है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। आप इसे हर बाल की अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री समझ लीजिए, जहां वो पैदा होता है और बड़ा होता है। तो ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? भाई, इस फॉलिकल के अंदर सेल्स बहुत तेजी से बनते हैं और डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल्स को ऊपर की तरफ धक्का देते जाते हैं। अब ऊपर जाने की इस यात्रा में ये सेल्स एक बहुत ही मजबूत प्रोटीन से भर जाते हैं, जिसका नाम है केराटिन। और फिर ये सेल्स मर जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया से हमारे बाल लंबे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही केराटिन है जिससे हमारे नाखून भी बनते हैं। अब अगर हम एक अकेले बाल को उठाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ एक धागा नहीं है। इसकी अपनी एक पूरी बनावट है, जिसमें 3 अलग अलग परतें होती हैं। चलिए इन परतों को भी जरा करीब से देखते हैं। तो देखिए, एक बाल में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली परत है क्यूटिकल। ये एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच जो बाल को धूप, धूल और दूसरे नुकसान से बचाती है। इसके बाद आती है बीच की परत, कॉर्टेक्स। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बाल की मजबूती और उसका रंग दोनों यहीं से आते हैं। और सबसे अंदर सेंटर में होता है मेडुला, जो बहुत मुलायम होता है और हर बाल में हो ये जरूरी भी नहीं। एक और मजेदार बात यह है कि हमारे बाल हमेशा बढ़ते ही नहीं रहते। उनका भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र जो 3 अलग अलग फेज में बटा होता है। सिर का हर बाल अपनी जिंदगी में इन तीनों पड़ावों से गुजरता है। तो इस साइकिल में 3 फेज होते हैं। पहला और सबसे लंबा फेज है एनर्जिन, यानी ग्रोथ फेज। ये 2 से 7 साल तक चल सकता है और इसी दौरान हमारे बाल लंबे होते हैं। इसके बाद आता है कैटाजिन फेज, जो कुछ हफ्तों का होता है। इसमें बाल की ग्रोथ रुक जाती है। और आखिर में आता है टेलोजिन फेज, यानी रेस्टिंग फेज। इस फेज में बाल कुछ महीनों तक फॉलिकल में रहता है और फिर आराम से झड़ जाता है, ताकि उसकी जगह एक नया बाल उग सके। और इसी लाइफ साइकिल की वजह से हर दिन लगभग 50 से 100 बालों का झड़ना एकदम नॉर्मल बात है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि एक हेल्दी और नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें पुराने बाल नए बालों के लिए जगह बना रहे होते हैं। हमने बात की थी कि बालों की बीच वाली परत, कॉर्टेक्स, उन्हें रंग देती है। पर सवाल ये है कि ये रंग आता कहाँ से है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों समय के साथ ये रंग फीका पड़कर सफेद हो जाता है? इसको समझने के लिए हमें एक खास केमिकल के बारे में जानना होगा। इस केमिकल का नाम है मेलानिन। ये एक तरह का पिगमेंट है, मतलब रंग। ये हमारे हेयर फॉलिकल में ही बनता है। इससे आप बाल की स्याही की तरह समझ सकते हैं। जब बाल बढ़ रहा होता है तो फॉलिकल इस मेलानिन को केराटिन सेल्स में इंजेक्ट कर देता है। जितना ज्यादा मेलानिन, बालों का रंग उतना ही गहरा, जैसे काला या गहरा भूरा। और जितना कम मेलानिन, रंग उतना ही हल्का, जैसे ब्लॉन्ड या हल्का भूरा। और अब हम आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया है। हमें ये तो समझ आ गया कि मेलानिन बालों को रंग देता है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बाल अपना रंग खोने लगते हैं और सफेद हो जाते हैं? चलिए इस सवाल पर अब पूरा ध्यान देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना एक आम बात है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर आखिर ऐसा क्या बदलता है जो बालों से उनका रंग छीन लेता है? इसका सबसे सीधा और सरल जवाब इस स्लाइड पर है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर मेलानिन बनाने वाले सेल्स, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। उनका काम धीमा हो जाता है। वो या तो कम मेलानिन बनाते हैं या फिर एक समय के बाद मेलानिन बनाना पूरी तरह से बंद ही कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी बाल के फॉलिकल में मेलानिन की स्याही ही खत्म हो जाए तो क्या होगा?
उस बाल में कोई रंग नहीं भरेगा, वो बस पारदर्शी केराटिन का एक धागा बनकर बाहर आएगा जो हमें रोशनी में सफ़ेद दिखाई देता है। तो असल में बाल सफ़ेद नहीं होते, वे अपना रंग खोकर कलरलेस या रंगहीन हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मेलानिन का बनना कम क्यों हो जाता है। उम्र बढ़ना तो इसका सबसे बड़ा और नेचुरल कारण है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजह हैं जो इस प्रोसेस को तेज कर सकती हैं। जैसे लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस, ये शरीर में ऐसे केमिकल बनाता है जो सीधे सीधे मेलानिन बनाने वाले स्टेम सेल्स को ही खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन B12, कॉपर और आयरन की कमी भी मेलानिन के प्रोडक्शन को धीमा कर सकती है। और हाँ, सबसे बड़ा रोल होता है जेनेटिक्स का। हमारे बाल कब और कितनी तेजी से सफ़ेद होंगे ये काफ़ी हद तक हमारे जीन्स में लिखा होता है, जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। तो हमने बालों के पीछे के पूरे साइंस को तो समझ लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाल सिर्फ बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है, वे उससे कहीं बढ़कर हैं। ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारे कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक कमाल का विरोधाभास है ना? जो बाल हम दुनिया को दिखाते हैं वो असल में मृत हैं, लेकिन उनकी जड़ों में, त्वचा के नीचे लगातार जिंदगी पनप रही है। हर दिन, हर पल एक अविश्वसनीय प्रक्रिया चल रही है। ये हमें याद दिलाता है कि जो सतह पर दिखता है, अक्सर पूरी कहानी वो नहीं होती। असली जादू तो हमेशा गहराई में ही छिपा होता है। हम बालों को जैसे रखते हैं, काटते हैं, रंगते हैं, ये सब दुनिया को अपने बारे में कुछ बताने का एक तरीका है। हर हेयर स्टाइल, हर रंग, हर बदलाव एक कहानी कहता है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा ज़रूर, आज आपके बाल आपके बारे में क्या कहानी कह रहे हैं।